हाँ बच्चों, इसके पहले हम 8.4 का आपको सवाल जो है 1 से लेकर 4 तक हम बता चुके हैं। अब आइए सर्वसमिका पर ध्यान दीजिए, घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपकी किताब का ये पहला सवाल ये लिखा हुआ है, राइट बच्चों। इसमें देखिए, जब ये सर्वसमिका है तो सर्वसमिका याद है ना कि यहाँ थीटा के किसी भी मान के लिए ये LHS RHS क्या होते हैं बराबर। इसको फर्स्ट भाग में मैंने आपको सब समझाया था। तो देखिए, तो किताब ये नहीं कहता है कि आप LHS से RHS सिद्ध करें या कि RHS से LHS सिद्ध करें। देखिए, यदि आप LHS उठाएंगे तो RHS एक प्रकार से आंसर है, RHS उठाएंगे तो एक प्रकार से LHS है। तब आपके दिमाग में एक बात होगी कि क्या सभी सवालों को दोनों साइड से बनाया जा सकता है? क्यों नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि ये इतना बराबर 1 रहता, अब 1 उठा के चलिए तो थुथरइये ना करना होगा उस पर भी बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। फिर आगे देखेंगे, जब टाइम मिलेगा तो बता देंगे कि थुथरई करके भी कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन नहीं, देखिए, लेकिन जैसे पहले सामान्य परिपाटी है कि LHS से सिद्ध करना है। कोई सवाल ऐसा भी मिलता है कि LHS को हल करो, फिर उसको सरलतम रूप में लाओ, फिर RHS को हल करो, फिर उसको सरलतम रूप में लाओ, दोनों बराबर, कह दो कि LHS बराबर क्या हो गया RHS, राइट। तो पहले आइए देखिए, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है तो पहले हम लोग लिखेंगे LHS, ओके। तो चलिए, तो LHS पहले लिख दीजिएगा। अगर RHS उठा रहे हैं तो पहले RHS लिख दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर LHS उठा तो LHS हो गया कौशिक पहले LHS को हूबहू लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर LHS हो गया कौशिक थीटा और माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। मैंने जब लिख रहे हो LHS ना तो हूबहू लिख दीजिएगा। अब तो बोलिए, इसके पहले वाले भाग में मैंने आपसे क्या कहा बताइए। मैंने आपसे बच्चों यही कहा कि हम लोग साइन और कॉस में सरलतम रूप माना जाता है कि उसमें चेंज कर दो तो 90% माने आसान हो जाता है, राइट। तो चलिए, तो पहला काम यही करेंगे। याद है ना, बोले हैं कि जो सूत्र यूज करना दाहिने ब्रैकेट में लिखते चलना, जो यूज करना है इसमें उसको ब्रैकेट में दाहिने लिख देना, तुम्हारे कॉपी में जगह होगी। अब यहाँ पर हम कोई सूत्र लिखना रखे रहना मजबूरी है, समझ रहे हो ना। तो चलो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर अब कौशिक थीटा है तो याद करो साइन कॉस में बदलना है, तो कौशिक थीटा 1/sin थीटा, और ये कोट थीटा होता है कॉस थीटा और बटा साइन थीटा, ओके। चलो पहला स्टेप वाला काम हो गया। ये जो फॉर्मूला यूज़ किए हो इसको ब्रैकेट में तुम अपना लिख देना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि अब बराबर पहले इसका LCM ले लें, तो बोलो इसका LCM होगा साइन थीटा। साइन थीटा में साइन थीटा से भाग दिए 1 में 1 से तो 1 लो भाई, भीड़ का घटाव है। चलिए फिर माइनस, ऐसा ही बोल दिया हूँ, फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा और फिर इसका स्क्वायर है। ध्यान देना, अभी हमने बोला है LHS उठाओ तो RHS आंसर है, RHS उठाओ तो LHS आंसर है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, RHS को ही ना लाना है। तो देखो, तो RHS में कॉस ही है, यानी इसमें कौन रेशियो है, केवल कॉस। लेकिन हम जो सिद्ध करने जा रहे हैं इसमें कॉस है और साइन है, तो ज़रूर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, अच्छा हमको तो RHS में केवल कॉस में लाना है, इसीलिए हम किसी तरह से साइन को कॉस में ही बदलेंगे। कॉमन सेंस की बात है। तो चलिए, पहले स्क्वायर है तो ऐसे लिखिए 1 - कॉस थीटा का स्क्वायर आपने लिख दिया, ओके। फिर बटा, ये तो स्क्वायर दोनों पर ना है तो ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। याद है थीटा पर स्क्वायर नहीं। चलिए ये हो गया। बोलिए आपको सवाल को देख करके क्या लग रहा है? लग रहा है ना कि हमको RHS में केवल कॉस में लाना है। बोलिए, कोई भी सामान्य बच्चा भी सोच सकता है। तो अब बोलिए, तो जब लाना है तो हमारे पास 1 - कॉस थीटा का स्क्वायर है, इसको नहीं चेंज करेंगे, उसको रहने देंगे और साइन स्क्वायर को कॉस में बदलेंगे, क्या कि कॉस में ना लाना है। तो चलिए, तो याद होगा फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको लिखता हूँ 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर
अब बटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तो अब मैथ लाइन पर आया कि नहीं आया, ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस। अब इसी को ना तोड़ ताड़ करके उतना लाना है, समझ रहे हो ना। तो देखो अब इसके बाद ज़रा ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। पहले काम करो, भाई 1 है तो तुम इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता है। फॉर्मूला पर बनाना, देखो गौर से, यह a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार गुना करके लिख सकते हैं। ये चूंकि ये होल स्क्वायर है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे मान लो कि a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर रहे तो यह a माइनस बी 2 बार ना गुना होगा। लेकिन जब ये ऐसे रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यह a प्लस बी a माइनस बी ना होगा। बोलो दोनों में अंतर है कि नहीं है। हम देखते हैं कि बच्चा सब क्या करता है कि दोनों को एक समझ लेता है। अरे भाई ये कैसे है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, अब x का स्क्वायर रहेगा तो x गुने x लिखेंगे ना। तो ये होल स्क्वायर है तो हम लोग बड़ी आराम से लिखेंगे ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा, अब फिर 2 बार वही चीज़ लिखना होगा क्या कि होल स्क्वायर है। अब बटा यह तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो यह हो जाएगा a प्लस बी, और फिर हो जाएगा a और माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं। ओके, अब देखो तो इसमें 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा एगो कट गया, चाहे ई काट दो चाहे ई काट दो। तो मान लो कि ये कट गया तो क्या बचेगा, बोलो 1 माइनस कॉस थीटा और फिर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो बराबर आर एच एस आया कि नहीं। तो इसका मतलब एल एच एस अब बराबर क्या हो गया आर एच एस। अपना नीचे सब में प्रूफ लिख देना कि सी हो गया। बोलो आया समझ में, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ। ले लिए। अब आइए, अब जैसे कभी कभी जैसे अभी सीख रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हारे मन में ख्याल आए कि अच्छा एक बात बताइए कि क्या हम इसको आर एच एस से भी कर सकते हैं। मैं बोला ना कि ये सभी जो त्रिकोणमिति के 6 बाल बचे हैं, मतलब वही रेशियो, ये सब एक दूसरे के रिलेटिव हैं, है ना। अगर आप में प्रवीणता है, तत्परता, तन्मयता है तो आप कहीं से उठाइए कहीं पटकी, अनाही अनवाने का सवाल नहीं है। बस यही है कि कोई 5-6 लाइन में बनेगा, कोई 2 पाना में बनेगा, राइट। लेकिन तो आना तो है ही, ठीक है ना। तो चलो देखो, अब मान लो मैं आर एच एस उठाता हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने आर एच एस उठाया, आपको सिखा रहा हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है। ओके, ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें तो होल स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ तो होल स्क्वायर एल एच एस में लाना है, राइट। तो आप याद कीजिए 9th क्लास में पढ़े होंगे, रेशनलाइज करना सीखे होंगे। याद है ना कि ए प्लस बी रहे तो ऊपर नीचे ए माइनस बी से, ए माइनस बी रहे तो ऊपर नीचे ए प्लस बी से। याद होगा, जैसे याद कीजिए ना, आपको मिला होगा कि 1/√3 + 2 को हल करना है। तो इसको मन में आप मानते थे ए प्लस बी, तो ऊपर नीचे ए माइनस बी और फिर ए माइनस बी। अगर ये माइनस होता तो प्लस, जैसे मान लो ये माइनस होता तो ए प्लस बी से गुना करना। याद होगा। तो ट्रिगो में भी खूब उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो देखिए, और उसी तरह से हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लाने के लिए अब ज़रा गौर से देखो, 1 माइनस कॉस थीटा है बटा 1 प्लस कॉस थीटा है। तो देखो तो नीचे मन में सोचना ए प्लस बी है, ठीक है ना। तो निश्चित है कि ए प्लस बी है तो ऊपर नीचे ए माइनस बी। तो ए प्लस बी है ना, तो हम ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे, ए माइनस बी से करेंगे। तो देखो इंटू ए माइनस बी, तो ऊपर भी जो रहेगा वही नीचे। ये दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा कि ऊपर ए माइनस बी नीचे ए प्लस बी, नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना कि ऊपर नीचे एक ही चीज़ से गुना होगा। अब बोलो भाई 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दोनों एकदम सेम है। अगर इसको मन में x मान लो तो ये भी x है, तो x गुने x का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 1 माइनस और फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलो मिल गया। अब बहुत बच्चा बोलो इसको गलतफहमी में क्या लिखता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बेवकूफ़, देखो ना ए माइनस बी रहेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना होगा।
लेकिन अगर इसको देख रहे होगे a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बोलो क्या होगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। बोलो दोनों में अंतर है कि नहीं है? ये दोनों एक ही चीज़ है, ये अलग अलग है। तो चलिए अब देखो तो ये होल स्क्वायर आ रहा है ना, एक काम करो 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर रहा, फिर बटा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, अब माइनस क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर होल स्क्वायर है नीचे भी होल स्क्वायर में लाना ही होगा। तो चलो देखो गौर से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको याद है ना साइन स्क्वायर थीटा, सूत्र नंबर 13 देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले मैंने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ओके। अब देखिए गौर से, अब देखो ये स्क्वायर होल स्क्वायर इसका भी है और होल स्क्वायर इसका भी है, तो क्यों नहीं दोनों को हम एक ही छतरी के नीचे डाल दें। तो यानी 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा, और एक के साथ एक ही घर के अंदर इसको रख दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पर भी होल स्क्वायर है और इस पर भी माने होल स्क्वायर है। ये समझ में आ रहा है? फिर देखिए यहाँ पर अब बच्चों एक काम कीजिए, 1 जैसे ही साइन थीटा से 1 में भी भाग है तो माइनस कोस में भी तो भाग है, तो इसको हम अलग करके लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा, फिर माइनस, फिर हो जाएगा कोस थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो मैंने क्या किया इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब बोलो लाइन पे आ गया ना, 1 बटा साइन थीटा क्या होता है बोलो कॉसेक थीटा याद होगा, माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो बोलिए तो आराम से यह LHS आ गया कि नहीं आ गया, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS। बोलिए प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिएगा, भारी थोड़ा लगता है, बस 1-2 बार क्या कीजिएगा बनाइएगा, ओके। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूँकि एक ही वीडियो में सब नहीं ना हो सकता है, कैसे मैं बोला कि 5वां सवाल को 3-4 विधियों से मैं आपको समझाऊंगा। जब आप बनाइएगा एक ही विधि, लेकिन आप सीखिए, ठीक है ना। चलिए 5वां सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 5वां का जो 2 है यह है cos A बाई 1 प्लस साइन A, ठीक है ना, फिर प्लस 1 प्लस फिर साइन A बटा cos A इज इक्वल टू 2 सेक A। चलिए इतना हम लोग को प्रूव्ड मैंने करना है, ओके। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर फिर आपके मन में आएगा कि LHS बराबर RHS, RHS बराबर HH नहीं। देखिए RHS में केवल 2 सेक है, अब इससे ही लाया जाएगा, लाने के लिए तो लाया ही जा सकता है, लेकिन ये निगेटिव जैसा लगेगा कि नहीं हम अनावश्यक रूप से इधर जोड़ रहे हैं उधर भाग दे रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए ज़्यादा पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बताइए अगर ये दूर रहता और फिर दूर से ही लाना होता तो बहुत ज़्यादा अनावश्यक चीज़ को इसमें घुसेरना पड़ता है ना। तो इसीलिए मैथ अपने कह देगा कि हम LHS RHS इजीली बन सकते हैं, RHS से LHS भी इजीली बन सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, तो पहले नियम के मुताबिक मैंने क्या सिखाया कि पहले LHS लिखना चाहिए, जैसे cos A अब बटा 1 प्लस, फिर हो गया साइन A, फिर प्लस 1 प्लस, अब फिर हो गया साइन A अब बटा cos A। याद है बच्चों, मैंने बार बार कहा है कि सूत्र जो यूज करे दाहिने लिखें, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है ना, आई कोई परेशानी की बात भी नहीं है। चलो देखो LHS हमने लिख दिया, भिन्न का जोड़ घटाओ है ना बहुत काम देता है जीवन भर। बोलो लघुत्तम इसका लेंगे तो बोलो 1 प्लस साइन A अब फिर इनटू फिर क्या हो गया बोलो cos A। जैसे नहीं 2 और 3 का लघुत्तम नहीं आप लेते हैं तो याद कीजिए 2 गुने 3 6 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से लिख दिया। अब बोलो भिन्न का जोड़ क्या कहता है कि जो ये LCM है तो इसमें इससे भाग देते हो ना, तो जब तुम इसमें इससे भाग देगा तो ई पद कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा cos A। याद करो भाग दे के और फिर ऊपर गुना करते हो, तो हम इसमें इससे भाग दिए तो ई कट गया तो cos A बचा, cos A में cos A से, तो ये हो जाएगा
कॉस स्क्वायर ए। ओके, चलो ई महला में अगर हम इसमें इससे भाग देते ई कटेगा तो ई क्या बचा 1 प्लस साइन ए। अरे ये अपने से आ जा रहा है, देखो 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुना करना, बोलो दोनों सेम है कि नहीं है। तो 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए, जैसे x में x से तो एक्स स्क्वायर, तो चूंकि दोनों 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए गुना करना है, दोनों सेम है, तो क्यों नहीं इसको कैसे x गुने x तुम x स्क्वायर लिखते हो तो मैं भी लिख दिया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो गया 1 प्लस साइन का स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, बहुत बच्चे को मैंने देखा है भी इनका जोड़े घटाव नहीं आता है, तो कहाँ से पढ़ पाइएगा। अब देखिए ध्यान से, जैसे इसमें इससे भाग दिए हैं तो ई कट गया है, तो क्या बचा 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन से तो इसका होल स्क्वायर हो गया, राइट। दोनों एक ही चीज़ में था। चलिए फिर आइए, अब देखो तो ये सवाल साइन कॉस में रहे, तो पहले हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको याद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, फिर प्लस 2 फिर इंटू ए इंटू बी, ये तो जानते होंगे। इसको क्या कीजिए, अभी देखिए कभी कभी बच्चा फंस जाता है, अभी गुना मत कीजिए, अभी डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए क्यों मैं कह रहा हूँ, जब हम लोगों को 2 से के लाना है तो जरूर ऊपर नीचे कटे उठेगा तबे ना आएगा, तो काहे लग गुना करके हम मुसीबत में लेने जाए, ठीक है ना। इसको रखते हैं, अपने कोई व्यवस्था लगेगा कटने का, लगना ही है, क्योंकि नहीं लगेगा तो खाली से के कैसे बचेगा, ठीक है ना। तो चलो देखो, तो फिर यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर देखो तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए में सूत्र नज़र आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो चलो ये दोनों बिछड़े हुए भाइयों को एक जगह कर देता हूँ, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया प्लस, अब ये दोनों भाई एक जगह, क्योंकि ये सूत्र में यूज हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 प्लस 2 एकम 2 और फिर साइन ए, तो 2 साइन ए, इसको हमको रखे रहना है 1 प्लस साइन ए और फिर इंटू कॉस ए। चलिए हो गया। अब बोलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो 1 प्लस ये क्या हो गया 1 प्लस फिर 2 साइन ए है ना बटा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो गया कॉस ए। बोलिए हुआ कि नहीं। फिर देखो ए का एक जाति का है, ऐसा मत करना। बहुत बच्चा को मैं देखता हूँ कि ये क्या करता है कि जैसे ए का 2 और 2 और 2 4 साइन है, अरे बेवकूफ़ 1 1 ये नंबर है, ये 2 साइन ए के साथ ना 2 गो साइन ए है, तो 3 गो आम और 2 गो लीची, 5 गो आम लीची थोड़े हो जाता है, वो दोनों अलग है, तो 3 आम अलग 2 लीची अलग, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक जाति का है, तो ए का क्या हो गया 2 प्लस फिर इसको क्या लिखेंगे 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हुआ कॉस ए। अब तुम देखो इधर भी दो इधर भी दो, तो कॉमन लिया जा सकता है, तो चलो मैंने 2 कॉमन लिया, 2 तो कॉमन लिया तो बच गया 1, 2 लिया कॉमन तो 1 और प्लस फिर क्या बचा साइन ए, यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या बचा कॉस ए, बचा ना। तो बोलो, तो फिर देखो तो ये दोनों अब कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसीलिए मैंने बोला है कि जब इतना लंबा चौड़ा भिन्न का जोड़ घटाओ केवल 2 से के है, तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कटेगा, इसीलिए इसको ढो ढो के ले लिया जाता है। देखिए तो ये कट गया, तो इधर क्या बचा 2 इंटू है 2 बचा, आई बटा में 1 बटा कॉस ए है, बस है 2 1 बटा कॉस, याद हो जाना चाहिए। और किससे के होता है, बोलो 2 से के बराबर क्या आ गया RHS, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS। बोलो ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया आराम से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर जो 5 का 3 बताऊंगा, तो उसका एक भाग अलग रहेगा अकेले। क्वेश्चन नंबर जब मैं इसके बाद बताऊंगा, जो 5वां सवाल नहीं बोला हूँ, तो उसका तो चार भाग 4 विधि से मैं बताऊंगा, मन करेगा तो 5 विधि से।
ठीक है ना? ओके, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे आराम से, ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू वेरी मच।